Namaskar, welcome to you in the e-content of the day. Today we will discuss about present perfect tense and let's start the class of the day. Now in the class of the day we have present perfect tense. Dear students, in present perfect tense an action started in the past. कोई action या कोई काम past में start हो गया था लेकिन that has been completed और वो complete भी हो गया है और हैज़ सिग्निफिकेंस टू द प्रेजेंट और प्रेजेंट के लिए और प्रेजेंट में भी उसकी क्या है अभी भी सिग्निफिकेंस है तो देन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द एक्शन इज बीइंग कंप्लीटेड और हैज़ एंडेड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई एक्शन या कोई काम वो कंप्लीट हो गया है या हैज़ एंडेड. नेक्स्ट इज एज द एग्जैक्ट टाइम. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एग्जैक्ट टाइम when the action occurred is not mentioned. जब कोई काम हुआ या कोई एक्शन हुआ तो एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया जाता है तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो इन हिंदी बेसिकली मैं कोई काम कर चुका हूँ, मैंने कोई काम कर लिया है या मैं अपना गृह कार्य कर चुकी हूँ. तो ये जैसे वर्ड चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये सारे वर्ड्स हिंदी लैंग्वेज में आते हैं और इसी के थ्रू हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है. और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आइदर हैज़ और हैव. हैज़ यानी विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स और हैव यानी विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट. विद सिंगुलर सब्जेक्ट, जहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो उस कंडीशन में हैज़ आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. विद प्लूरल सब्जेक्ट्स में हैव आएगा और प्लस हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो. यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो फॉर्म तो थर्ड ही आनी है लेकिन केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है. नेक्स्ट इज एज द पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट आइदर हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, with the singular subject we have to use has and with the plural subjects we have to use have, and all the subject whether subject is singular or plural we have to use as the third form of the verb. For example, she has completed her work. She is singular subject, that's why we used here has. She has. Complete is first form of the verb and plus ed we use as the or it become as the completed her work. यानी शी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है या वह अपना कार्य या अपना गृह कार्य कर चुकी है. नेक्स्ट सेंटेंस इज एज द आई हैव जस्ट बॉट अ कार. मैंने तुरंत या अभी अभी एक कार खरीदी है तो आई इज़ एज द प्लूरल सब्जेक्ट एंड विद आई वी यूज़ एज द हैव और बॉट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अ कार इज़ अ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज Rohan has already sung a song. Rohan is singular subject, has is helping verb and sung is third form of the verb and a song is an object. Now Rohan has already sung a song. Rohan ने पहले ही या एडवांस में ही एक सॉन्ग गा लिया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिस्टर विकास हैज़ taught us English literature. मिस्टर विकास ने हमें इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया. तो विकास इज सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज़ इज एज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टूडेंट्स हैव डेकोरेटेड देयर क्लास. जो बच्चे हैं बच्चों ने अपनी क्लास को डेकोरेट कर दिया है या कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स इज प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करते हैं और डेकोरेटेड इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Last example of the positive sentences of present perfect tense. The patient has taken his medicine.
पेशेंट ने अपनी मेडिसिन ले ली है, तो पेशेंट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज़ इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड टेकन इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसके बाद नेक्स्ट इज एज द नेगेटिव सेंटेंसेस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस हैज़ और हैव को तो हमें एज इट इज़ यूज़ करना है, केवल हमें थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का यूज़ करना है और हैज़ हैव के बाद नॉट का यूज़ करना है। यानी व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन इज एज द सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव। हैज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट ऑब्जेक्ट। The very first example is she has not completed her homework. She is singular subject, has is helping verb, and not is negative sentences, and completed is third form of the verb, and her homework is an object. She has not completed her homework. उसने अपना homework पूरा नहीं किया है. I have not bought a car. मैंने एक कार नहीं खरीदी है. रोहन हैज़ जस्ट नॉट संग अ सॉन्ग। रोहन ने अभी एक गाना नहीं गाया है। स्टूडेंट्स हैव डेकोरेटेड देयर क्लास। स्टूडेंट्स ने यानी बच्चों ने अपनी क्लास को डेकोरेट नहीं किया है। द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन हिज मेडिसिन। पेशेंट ने अपनी दवाई नहीं ली है। यहाँ पर पेशेंट है, पेशेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है एंड टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हिज इज एन ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रोहित हैज़ नेवर कुक्ड द फूड बिफोर। रोहित हैज़ नेवर कुक्ड फूड बिफोर। ये जो द है, द इसमें मिस प्रिंट है, तो आपने केवल ये लिखना है रोहित हैज़ नेवर कुक्ड फूड बिफोर, यानी इससे पहले रोहित ने खाना कभी नहीं बनाया। रोहित हैज़ नेवर कुक्ड द फूड बिफोर, यानी इससे पहले रोहित ने कभी खाना नहीं बनाया। तो द है जो है, द इस कंडीशन में सही है क्योंकि वो पहले के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो रोहित हैज़ नेवर कुक्ड द फूड बिफोर इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज एज द exercise, and at last exercise you have to find out which of the verb and which of the helping verb will be used here. Sunil ... USA several times. Visit जो verb है, visit फर्स्ट फॉर्म है verb की, इसको यूज़ करना है इस सेंटेंस में एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है। सुनील हैज़ विजिटेड USA सेवरल टाइम्स। सुनील USA बहुत बार गया है या जा चुका है। नेक्स्ट इज वी ... टू चाइना एंड लंडन। यू हैव टू यूज़ ट्रैवल वर्ब। बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। द राइट आंसर विल बी वी हैव ट्रैवल्ड टू चाइना एंड लंडन। थर्ड सेंटेंस इज माई फादर ... अ न्यू कार। टेल अस what will be the verb used here. My father is singular subject, so with my father we have to use as the singular verb, and singular verb is has. My father has and by फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसे हमें थर्ड फॉर्म बनाना है, तो माई फादर हैज़ बॉट अ न्यू कार। फोर्थ एग्जाम्पल इज आई ... मैनी इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स। तो हमें यूज़ करना है मीट का और इसको नेगेटिव बनाना है, यानी नॉट भी लिखा है, तो आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे, तो आई हैव नॉट, मीट हो जाएगा मेट, आई हैव नॉट मेट मैनी इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स। और लास्ट एग्जाम्पल इज यू ... द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू यूज़ नेवर एंड सी, तो यूज़ राइट आंसर विल बी यू हैव never seen the seven wonders of the world. So it was the present perfect tense. And now thank you and have a nice day.